गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा टॉपिक है यूट्रस और ये यूट्रस की सेकंड वीडियो है। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बात की थी यूट्रस के इंट्रोडक्शन के, यूट्रस के साइज की और यूट्रस के पोजीशंस के। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ यूट्रस। लेकिन लेयर्स ऑफ यूट्रस की बात करने से पहले जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में दी गई नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले ताकि समय समय पर आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगर यूट्रस की लेयर की मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड, तो यूट्रस की 3 लेयर होती है। ठीक है, पहली पेरीमेट्रियम। पहली लेयर कौन सी होती है? पहली लेयर होती है पेरीमेट्रियम। सेकंड मायोमेट्रियम एंड लास्ट वन इज एंडोमेट्रियम। ओके, ये 3 लेयर होती है किसकी? यूट्रस की। पहली कौन सी? पेरीमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम और लास्ट वन एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम लेयर है ये यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर है। पेरीमेट्रियम लेयर क्या है? यूट्रस की आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी परत है, यानी यह यूट्रस के सबसे बाहर की साइड में सिचुएटेड होती है। सेकंड बात करूं मायोमेट्रियम की, तो ये यूट्रस की मिडल लेयर है। मायोमेट्रियम क्या है माय डियर फ्रेंड? मायोमेट्रियम यूट्रस की मिडल लेयर है, यानी ये पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम इन दोनों के बीच में सिचुएटेड होती है। मायोमेट्रियम कहाँ होती है? पेरीमेट्रियम और ये एंडोमेट्रियम इन दोनों के बीच में, यानी ये हो गई पेरीमेट्रियम और ये हो गई मायोमेट्रियम, यानी पेरीमेट्रियम के नीचे, या फिर आप कह सकते हैं कि पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम इन दोनों के बीच में। एंड लास्ट वन एंडोमेट्रियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है। एंडोमेट्रियम क्या है? यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट यानी सबसे अंदर की लेयर है। ठीक है, यानी ये जो एंडोमेट्रियम है ये पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम, इस पेरीमेट्रियम और इस मायोमेट्रियम के सबसे नीचे सिचुएटेड होती है। ठीक है, यानी आपको समझ में आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले कौन सी हो गई? पेरीमेट्रियम हो गई, फिर उसके बाद में मायोमेट्रियम हो गई, फिर उसके बाद में एंडोमेट्रियम। तो इस तरीके से यूट्रस की लेयर क्या होती है? सिचुएटेड होती है। ठीक है, सबसे जो बाहरी परत है उसमें होती है पेरीमेट्रियम, फिर उसके बाद में होती है मायोमेट्रियम, जो पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम इन दोनों के बीच में होती है, या फिर आप कह सकते हो कि पेरीमेट्रियम के नीचे होती है। और फिर लास्ट वन होती है एंडोमेट्रियम, जो पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम इन दोनों के सबसे नीचे की परत है, यानी इन दोनों के नीचे सिचुएटेड होती है। इन तीनों ही लेयर के बारे में हम एक एक करके इन तीनों ही लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमेट्रियम की। अगर पेरीमेट्रियम की मैं बात करूं तो पेरीमेट्रियम क्या है? इट इज आउटर मोस्ट, जिसकी अभी हमने पहले बात कर ली। क्या पहले हमने बात कर ली ना कि पेरीमेट्रियम क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, तो इट इज आउटर मोस्ट सीरस पेरिटोनियम कोट। पेरीमेट्रियम क्या है? आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी क्या है? सीरस कोट है। क्या है? सीरस कोट। ठीक है, अब इस सीरस कोट का मतलब क्या होता है वो मैंने कोष्टक में लिखा है। सीरस कोट का मतलब होता है पेरिटोनियम। सीरस कोट का मतलब क्या होता है? पेरिटोनियम, यानी पेरीमेट्रियम क्या है? सबसे आउटर मोस्ट पेरिटोनियम की एक लेयर है। सीरस कोट क्या है? पेरीमेट्रियम की सबसे आउटर मोस्ट एक पेरिटोनियम की लेयर है। अब पेरिटोनियम क्या है इसको हम समझेंगे डायग्राम से। ठीक है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट है ब्लेडर। ठीक है, ये वाला यूट्रस और ये वाला रेक्टम, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता दिया था। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा और उसको सजेस्ट भी करूंगा कि वो पहले प्रीवियस वीडियो को जाकर के देखे और फिर उसके बाद में इसकी बात करें, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने से पहले ये आवश्यक है कि हम उसको एकदम बेसिक से पढ़ें, एकदम स्टार्ट से पढ़ें। तो यदि अगर आप यूट्रस के बारे में पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले जो मेरी पहली वीडियो थी उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें और फिर इस सेकंड वीडियो में आप आएँ। ठीक है,
तो डायग्राम में ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है ब्लैडर का, ठीक है। और ये वाला पार्ट किसका है, ये वाला पार्ट है यूट्रस का, जो आपको ऑरेंज कलर में थोड़ा मामूली सा ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट है यूट्रस। और जो ग्रीन कलर में हल्का हल्का ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है, ये जो ग्रीन कलर में हल्का हल्का पार्ट आपको शो हो रहा है, इसको हम कहते हैं वेजाइना। और ये जो लास्ट ये जो पार्ट है ये है रेक्टम, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डायग्राम की। अब इस डायग्राम में आपको एक ब्लू लेयर दिख रही होगी, इस डायग्राम में आपको एक ब्लू लेयर दिख रही होगी, जो क्या कर रही है, इन सभी पार्ट्स को, ब्लैडर को, यूट्रस को, वेजाइना को और रेक्टम को, इन सभी को क्या कर रही है, ऊपर से कवर कर रही है। यानी ये लेयर इन सभी के ऊपर से होकर के गुजर रही है, ठीक है। तो जो ये ब्लू लेयर है, जो इन सभी ऑर्गन्स के ऊपर से होकर के गुजर रही है या फिर इन सभी ऑर्गन्स को कवर कर रही है, इसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। इसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। और जब ये पेरिटोनियम लेयर और यही पेरिटोनियम लेयर जब यूट्रस के ऊपर से होकर के गुजरती है, जब यूट्रस ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, यूट्रस है, तो जब ये पेरिटोनियम लेयर इस यूट्रस के ऊपर से होकर के गुजरती है, तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। सीधी सी बात है कि जब सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात ये है कि जो पेरिटोनियम लेयर है इसको ही हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं, जब ये यूट्रस के ऊपर से होकर के गुजरती है ना, ये मान लीजिए यूट्रस है, तो इस यूट्रस के ऊपर से होकर के जब ये लेयर इस यूट्रस के ऊपर से होकर के जब ये लेयर गुजरती है, तो हम इसे क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं पेरीमेट्रियम। अब इसको पेरीमेट्रियम ही नाम क्यों दिया हमने, कोई और दूसरा नाम क्यों नहीं दिया, है ना, वो भी हम अभी समझेंगे। देखिए पेरीमेट्रियम में आपको दिख रहा होगा कि जो पेरीमेट्रियम वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, ठीक है। एक तो पेरी और एक मेट्रियम। मेरी एक चीज़ आप हमेशा नोट कर लेना कि यदि किसी भी वर्ड को आपको समझना है तो उसको आप ब्रेक कर दीजिए, उसको आप तोड़ दीजिए, उसको दो भागों में बांट दें। अगर आपने किसी भी वर्ड को दो भागों में बांट करके उसका मतलब आपको समझ में आ जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली 50% आप उस वर्ड के बारे में समझ जाएंगे। आपको मतलब एक तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ये पेरीमेट्रियम है, इस पेरीमेट्रियम में भी क्या है, दो वर्ड, एक तो पेरी और एक मेट्रियम, ठीक है। अब जो इसमें पहला वर्ड है पेरी, इसका मतलब होता है अराउंड, ठीक है। जो पेरी है वो क्या है, प्रीफिक्स होता है किसके, अराउंड के। प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग। पेरी क्या है, अराउंड के प्रीफिक्स होता है। और इस अराउंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में चारों ओर, ठीक है। और जो सेकंड है मेट्रियम, इस मेट्रियम का मतलब क्या है, इस मेट्रियम का मतलब होता है यूट्रस। यानी सीधी सी बात ये है कि अगर आपको कहीं भी मेट्रियम वर्ड अगर आपको कहीं भी दिखे, तो आपको इजीली ये समझ जाना है कि वहाँ पे किसकी बात हो रही है, वहाँ पे यूट्रस की बात हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों ही वर्ड के मतलब आपको समझ में आ गए। पेरी का मतलब अराउंड यानी चारों ओर, और मेट्रियम का मतलब यूट्रस का, ठीक है। तो अभी हमने पहले देखा कि यूट्रस क्या सबसे आउटर मोस्ट, यानी सबसे बाहर की लेयर, यानी कि जो पेरीमेट्रियम है वो क्या करती है, यूट्रस को चारों तरफ से कवर करके रखती है, यूट्रस को चारों तरफ से कवर करके रखती है। तो यूट्रस को चारों तरफ से कवर करके रखती है, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, पेरीमेट्रियम। चारों तरफ से का मतलब पेरी और मेट्रियम का मतलब यूट्रस के चारों तरफ से, ठीक है। तो इसको क्या नाम दे दिया, पेरीमेट्रियम। नेक्स्ट, विच इज लाइज ओवर द फंडस, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बात करें, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि विच इज लाइज ओवर द फंडस, जो कहाँ होती है, जो यूट्रस का फंडस पार्ट है, उस यूट्रस के फंडस पार्ट के ऊपर लाइज होती है, यानी यूट्रस के फंडस पार्ट के ऊपर सिचुएटेड होती है। कौन सी लेयर, पेरीमेट्रियम लेयर। नेक्स्ट, एंड इट इज एंटीरियरली मैक्स ए फोल्ड, ठीक है। जो ये पेरीमेट्रियम लेयर है, ये पेरीमेट्रियम लेयर क्या करती है, ये पेरीमेट्रियम लेयर एंटीरियरली
एक फोल्ड बनाती है, एंटीरियर यानी यूट्रस के सामने। ये वाला पार्ट क्या है, जिस पार्ट को मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है यूट्रस, ठीक है। तो जो ये यूट्रस है, इस यूट्रस के एंटीरियर, इस यूट्रस के एंटीरियर यानी यूट्रस के सामने, इस यूट्रस के सामने ये क्या करती है, एक 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 फोल्ड बनाती है। क्या क्या करती है, एक फोल्ड बनाती है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यानी कि जो पेरीमेट्रियम है वो यूट्रस के सामने, यूट्रस के एंटीरियर पोर्शन में और यूरिनरी ब्लैडर के ओवर यानी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट है यूट्रस, ठीक है, और ये वाला पार्ट है ब्लैडर। तो आपको तो दिख रहा होगा कि जो ये पेरिटोनियम यानी कि पेरीमेट्रियम जो लेयर है, ये क्या कर रही है, ये इस ब्लैडर के ऊपर से और इस यूट्रस के सामने यहाँ पे एक फोल्ड बना रही है, यानी एक घुमाव, यानी एक मोड़ इसमें आ रहा है, ठीक है ना। सीधे अगर शाब्दिक अर्थों में मैं समझाने के लिए आपको बताऊं तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे इसमें एक मोड़ यानी एक घुमाव सा आ रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं फोल्ड, ठीक है। यानी यहाँ पे ये क्या कर रही है, एक फोल्ड बना रही है, ठीक है। और इस फोल्ड को हम क्या कहते हैं, टू फॉर्म वेसिको यूटेराइन पाउच। जो ये फोल्ड बना रही है, जो ये पेरिटोनियम लेयर इस यूट्रस के एंटीरियर पोर्शन में और इस ब्लैडर के ऊपर, इन दोनों के बीच में जो ये फोल्ड बना रही है, इस जगह पे जो ये फोल्ड बना रही है, ये फोल्ड ये क्यों बना रही है, टू फॉर्म करने के लिए, किसको, वेसिको यूटेराइन पाउच को, एक पाउच को फोल्ड कर एक पाउच को फॉर्म करने के लिए, एक पाउच को बनाने के लिए ये क्या कर रही है, यहाँ पे एक फोल्ड बना रही है। यानी ये यहाँ पे एक फोल्ड बना करके क्या कर रही है, एक पाउच का निर्माण कर रही है। जो पेरिटोनियम लेयर है ये यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के एंटीरियर पोर्शन में एक फोल्ड बना करके एक पाउच का निर्माण कर रही है, ठीक है। और उस पाउच को हम क्या कहते हैं, वेसिको यूटेराइन पाउच। अब इसको वेसिको यूटेराइन पाउच क्यों कहा, क्योंकि देखिए वेसिको का मतलब होता है ब्लैडर और वेसिको का मतलब होता है ब्लैडर और यूटेराइन का मतलब होता है यूट्रस, ठीक है। यानी यूट्रस और ब्लैडर के बीच में, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, वेसिको ब्लैडर यूटेराइन यूट्रस, वेसिको यूटेराइन पाउच, ओके। नेक्स्ट, पोस्टीरियरली फॉल्स ऑफ पेरिटोनियम, जो पोस्टीरियर पोर्शन, अभी तो हमने बात करी थी यूट्रस के एंटीरियर पोर्शन के, अब हम बात कर रहे हैं यूट्रस के पोस्टीरियर पोर्शन के। यानी पोस्टीरियर पोर्शन कौन सा, ये वाला पोर्शन जहाँ पे क्या है, रेक्टम सिचुएटेड है, ठीक है। यूट्रस के पोस्टीरियर पोर्शन जहाँ पे रेक्टम सिचुएटेड है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम इज इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, पोस्टीरियर जो साइड में ये यहाँ पे दोबारा से एक फोल्ड बना रही है, ये पेरिटोनियम लेयर इस पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे एक फोल्ड बना रही है, और कहाँ बना रही है, इस यूट्रस के तो पोस्टीरियर साइड में और रेक्टम के इन फ्रंट यानी रेक्टम के सामने, बिहाइंड द यूट्रस के पीछे यानी यूट्रस के पोस्टीरियर पोर्शन में, टू फॉर्म रेक्टो यूटेराइन पाउच, यानी एक रेक्टो यूटेराइन पाउच बनाने के लिए यूट्रस के पीछे और रेक्टम के इन फ्रंट क्या कर रही है, एक पाउच बना रही है। पहले के जैसे ही यहाँ पे क्या कर रही है, एक पाउच बना रही है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया रेक्टो यूटेराइन पाउच। और अगर अभी तक आपने मेरे शब्दों को तोड़ने वाली बात यदि आपको अच्छे से समझ में आई है, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसको रेक्टो यूटेराइन पाउच क्यों कहा, क्योंकि रेक्टो का मतलब रेक्टम और यूटेराइन का मतलब यूट्रस। और क्या कर रही है, ये पाउच बना रही है, फोल्ड बना करके क्या करती है, एक पाउच का आकार बना लेती है। कैसे, एक पाउच का आकार। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, रेक्टो यानी रेक्टम, यूटेराइन यानी यूट्रस, रेक्टो यूटेराइन पाउच। डेट इज आल्सो नाउन एज, अब जो ये रेक्टो यूटेराइन पाउच है इसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टो यूटेराइन पाउच की। रेक्टो यूटेराइन पाउच डेट इज आल्सो नाउन एज पाउच ऑफ डगल्स, ठीक है। यानी इस रेक्टो यूटेराइन पाउच को हम क्या कहते हैं, पाउच ऑफ डगल्स के नाम से भी जानते हैं। और कुल्डेसेक,
ठीक है। जो रेक्टो यूट्राइन पाउच है इसको हम दो नाम से और जानते हैं, पहला तो पाउच ऑफ डगल्स और दूसरा कुल्डे सेक। नेक्स्ट, इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अब बात किसी को अब हो रही है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फ्लूइड आर एस्पायरेट फ्रॉम पाउच ऑफ डगल्स। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब यूट्रस के आउटसाइड में प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन होना, यानी यूट्रस के आउटसाइड में प्रेगनेंसी होना। जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है और ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि यूट्रस की जो ये लेयर है एंडोमेट्रियम, इस लेयर में फिटस का इम्प्लांटेशन होता है, यानी प्रेगनेंसी की जो भी प्रोसेस है इम्प्लांटेशन होने के बाद में वो कहाँ होती है, वो यहाँ यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर में होती है। लेकिन यदि किसी कारणवश या किसी भी कॉज की वजह से अगर ये इम्प्लांटेशन यहाँ न हो करके यूट्रस की इस अदर पार्ट, जो ये फैलोपियन ट्यूब है, इसके अदर पार्ट में कहीं अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो मोस्ट कॉमन साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वो होती है एम्पुला। जो यूट्रस का पार्ट होता है एम्पुला, वो एम्पुला एक्टोपिक प्रेगनेंसी की एक मोस्ट कॉमन साइड है। इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या करते हैं, फ्लूइड को एस्पायरेट करते हैं, यानी फ्लूइड को निकाला जाता है। किससे? फ्रॉम पाउच ऑफ डगल्स से। इस पाउच ऑफ डगल से क्या करते हैं, फ्लूइड को एस्पायरेट करते हैं। इज कॉल्ड कुल्डेसेंथेसिस, और उसको हम क्या कहते हैं, कुल्डेसेंथेसिस। यानी कि जो रेक्टो यूट्राइन पाउच है, जो पाउच ऑफ डगल्स है, जो कुल्डेसेक है, इस कुल्डेसेक से एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में फ्लूइड को एस्पायरेट किया जाता है। और इस फ्लूइड को एस्पायरेट करने की जो क्रिया है, जो भी प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कुल्डेसेंथेसिस। ठीक है, तो ये बात हो गई पेरीमेट्रियम की। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। पेरीमेट्रियम क्या है? इट इज आउटर मोस्ट सीरियस पेरिटोनियम कोट। पेरीमेट्रियम क्या है? एक आउटर मोस्ट पेरिटोनियम का कोट है, ठीक है। विच इज लाइज ओवर द फंडस, जो क्या होता है, यूट्रस के फंडस पार्ट के ऊपर क्या होता है, लाइज होता है, यानी कि सिचुएटेड होती है। एंड इट इज एंटीरियरली मेक्स ए फोल्ड ओवर द यूरिनरी ब्लैडर टू फॉर्म वेसिको यूट्राइन पाउच। और ये क्या करती है, ये यूट्रस के एंटीरियर पोर्शन में और ब्लैडर के ऊपर एक फोल्ड बनाती है। उस फोल्ड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेसिको यूट्राइन पाउच। और वेसिको यूट्राइन पाउच ही हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि वेसिको का मतलब होता है ब्लेडर और यूट्राइन का मतलब होता है यूट्रस, तो हम इसको क्या कहते हैं, वेसिको यूट्राइन पाउच। नेक्स्ट, पोस्टेरियरली फॉल्स ऑफ पेरीमेट्रियम इज इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड बिहाइंड द यूट्रस टू फॉर्म रेक्टो यूट्राइन पाउच। और जो पेरीमेट्रियम है ये पोस्टीरियरली यूट्रस के बिहाइंड और रेक्टम के इन फ्रंट एक फोल्ड बनाती है, उसको हम कहते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच। और इस फोल्ड को हम पाउच ऑफ डगल्स और कुल्डेसेक के नाम से भी जानते हैं। इन द कंडीशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो कंडीशन है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कुल्डेसेक से, इस पाउच ऑफ डगल से, इस रेक्टो यूट्राइन पाउच से फ्लूइड को एस्पायरेट करते हैं। और इस फ्लूइड को एस्पायरेट करने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कुल्डेसेंथेसिस। और कुल्डेसेंथेसिस क्यों कहा, यह भी आपको समझ में आ रहा होगा यदि आपने वर्ड को ब्रेक डाउन करने की जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको जो मैंने कहा था कि वर्ड को ब्रेक डाउन करके आप किसी भी वर्ड को समझ सकते हैं, ठीक है। तो कुल्डे का मतलब इस कुल्डे से संबंधित है, ठीक है। और सेंथेसिस का मतलब एस्पायरेट करना, फ्लूइड को एस्पायरेट करना। तो कुल्डे का मतलब कुल्डेसेक यानी रेक्टो यूट्राइन पाउच के बारे में बात हो रही है। और सेंथेसिस का मतलब उससे क्या हो रहा है, फ्लूइड एस्पायरेट हो रहा है। तो कुल्डेसेक से यदि फ्लूइड एस्पायरेट हो रहा है तो एस्पायरेट होने को हम कहते हैं सेंथेसिस। तो इसको नाम दे दिया कुल्डोसेंथेसिस, ठीक है। ये बात हो गई पेरीमेट्रियम की। अब हम बात करेंगे यूट्रस के सेकेंड लेयर मायोमेट्रियम की।
तो अब हम बात करते हैं मायोमेट्रियम के, किसके, मायोमेट्रियम। सो मायोमेट्रियम इज थिकेस्ट लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर। जो मायोमेट्रियम है वो क्या है, थिकेस्ट लेयर है। क्या है, थिकेस्ट लेयर है किसकी, यानी सबसे मोटी लेयर है किसकी, स्मूथ मसल्स फाइबर्स की। स्मूथ मसल्स फाइबर्स की सबसे मोटी लेयर है कौन सी, मायोमेट्रियम। देखिए मायोमेट्रियम का मतलब क्या होता है, जैसे हमने भी पेरीमेट्रियम का मतलब समझा, वैसे ही हम मायोमेट्रियम का भी मतलब अगर समझते हैं तो जो मायो वर्ड है, इस मायो वर्ड का मतलब होता है मसल्स। मायो वर्ड का मतलब होता है मसल्स, और मेट्रियम का मतलब यूट्रस, जो आप पहले से ही जानते हो, यानी यूट्रस की मसल्स की लेयर। जो मायोमेट्रियम लेयर है, जो मिडिल लेयर है यूट्रस की, ये क्या है, पूर्ण रूप से एक मसल्स की लेयर, एक मस्कुलर लेयर है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया मायोमेट्रियम, यानी यूट्रस की मसल्स की लेयर, ठीक है। और ये जो मायोमेट्रियम है ये क्या है, ये थिकेस्ट लेयर है ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर्स की, ठीक है। स्मूथ मसल्स फाइबर्स की, यानी मसल्स फाइबर्स की सबसे मोटी लेयर है किसकी, स्मूथ मसल्स फाइबर्स की सबसे मोटी लेयर है कौन सी, मायोमेट्रियम, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। मायोमेट्रियम थिकेस्ट लेयर है स्मूथ मसल्स फाइबर्स की, जो क्या होती है, डिवाइडेड होती है इनटू 3 लेयर में, 3 लेयर्स में आगे जाकर के ये मायोमेट्रियम आगे जाकर के खुद भी 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। पहली आउटर लेयर, ठीक है, जो कैसी होती है, जो होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर। आउटर लेयर जिसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ वाइज, ठीक है ना, इस तरीके से होते हैं। कैसे होते हैं, इस तरीके से लेंथ वाइज होते हैं, और ये इस तरीके से लेंथ वाइज ही रन्स करते हैं, यानी इस तरीके से लेंथ वाइज ही आगे गति करते हैं। सेकंड, मिडल लेयर, मायोमेट्रियम की मिडल लेयर, जो कैसी होती है, इंटरलेसिंग। कैसी, इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने वाली। जो मायोमेट्रियम की मिडल लेयर है वो कैसी होती है, वो होती है इंटरलेसिंग, यानी ये क्या करती है, एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस करती है। एंड फिगर ऑफ 8 मसल्स, फिगर ऑफ 8 मसल्स, ठीक है। देखिए इंटरलेसिंग और फिगर ऑफ 8 मसल्स का मतलब क्या होता है कि ये 8 जो नंबर है, इस 8 नंबर के जो शेप है, इस शेप में ये लेयर्स सिचुएटेड होती है। कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से ये 8 नंबर में ये जो लेयर है ये क्या होती है, सिचुएटेड होती है, और क्या करती है, एक दूसरे को क्या करती है, इंटरलेसिंग करती है, यानी एक दूसरे को क्रॉस करती है इस तरीके से। इसको हम कहते हैं इंटरलेसिंग या फिर फिगर ऑफ 8 मसल्स, जो क्या है, मिडल लेयर होती है। क्या होती है, मिडल लेयर होती है किसकी, मायोमेट्रियम की। लास्ट वन, इनर, जो कैसी होती है, सर्कुलर मसल्स फाइबर्स की। कैसी होती है, सर्कुलर मसल्स फाइबर्स की, यानी इस तरीके से। और ये जो सर्कुलर मसल्स फाइबर है, ये आपको याद रखना है कि ये जो सर्कुलर मसल्स फाइबर है ये क्या करते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर को इस तरीके से घेरे हुए रहते हैं, यानी इस तरीके से उसके चारों ओर होते हैं। कौन से, सर्कुलर मसल्स फाइबर्स। नेक्स्ट हम बात करें तो इट इज़ आल्सो नाउन एज लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। जो मायोमेट्रियम लेयर है ये इसको हम लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज, क्यों जानते हैं, बिकॉज द ऑक्सीटोसिन, यहाँ पे अब हार्मोन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, हार्मोन की, ऑक्सीटोसिन की, जो क्या है एक मसल्स कॉन्ट्रैक्टर है। ऑक्सीटोसिन क्या है, एक मसल्स कॉन्ट्रैक्टर है, ये आपको याद रखना है। यानी ये क्या करता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। कौन, ऑक्सीटोसिन। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि ये आपके कभी भी काम आ सकता है, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि मायोमेट्रियम को हम लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस के नाम से भी जानते हैं। और क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, ये मसल्स को, एक मसल्स कॉन्ट्रैक्टर है, यानी ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल्स फाइबर्स को। जो मायोमेट्रियम के अंदर जो स्मूथ मसल्स फाइबर्स होते हैं, इस स्मूथ मसल्स फाइबर्स को ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है,
इस स्मूथ मसल्स फाइबर्स को ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये ऑक्सीटोसिन इस स्मूथ मसल्स फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड कंप्रेस। अब ये इस स्मूथ मसल्स फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, एंड कंप्रेस करेगा। अगर ये इस स्मूथ मसल्स फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो क्या होगा, ये कंप्रेस करेगा किसको, कंप्रेस द यूटेराइन आर्टरी। जो यूटेराइन आर्टरी है किसमें, इस मायोमेट्रियम। देखिए ये जो फिगर ऑफ 8 मसल्स है, इस फिगर ऑफ 8 मसल्स में क्या होती है, यूटेराइन आर्टरीज होती है। क्या होती है, यूटेराइन आर्टरीज। तो जो ऑक्सीटोसिन है, ये मान लीजिए क्या है, ये ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इस स्मूथ मसल्स फाइबर्स को जो किस शेप में है, फिगर ऑफ 8 मसल्स में क्या होती है, जो फिगर ऑफ 8 मसल्स में क्या होती है, लाइज होती है, यानी सिचुएटेड होती है। आगे लिखा भी होगा विच इज लाइज इन फिगर ऑफ 8 मसल्स फाइबर्स। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स फाइबर है, जो फिगर ऑफ 8 मसल्स फाइबर्स के रूप में क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, इस पोजीशन में सिचुएटेड होते हैं। इनके बीच में क्या होती है, एक यूटेराइन आर्टरी होती है, एक यूटेराइन आर्टरी इनके बीच में से होकर के गुजरती है। तो ये ऑक्सीटोसिन इस स्मूथ मसल्स फाइबर्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, और इस स्मूथ मसल्स फाइबर्स का अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेगा, यूटेराइन आर्टरी को कंप्रेस कर देगा। अब यूटेराइन आर्टरी को अगर ये कंप्रेस कर देगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें ब्लड फ्लो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड आगे गति नहीं करेगा, यानी ब्लड रुक जाएगा, रुकेगा नहीं, मतलब कम गति करेगा। क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें फ़ायदा होगा प्रिवेंट फ्रॉम पोस्टपार्टम हेमरेज। प्रेगनेंसी के बाद में जो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग से ये क्या करेगा, हमको प्रिवेंट करेगा। और इसीलिए हम मायोमेट्रियम को लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस के नाम से भी जानते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस पॉइंट को याद रखें, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस किसे कहते हैं, मायोमेट्रियम को। अब ये बात हो गई मायोमेट्रियम की। अब हम बात करेंगे यूट्रस की थर्ड लेयर, एंडोमेट्रियम की मैं बात करूं तो एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम इज ए म्यूकस मेम्ब्रेन। एंडोमेट्रियम क्या है, इज ए म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज कंसिस्ट ऑफ कोलुमनार एपिथेलियम। जो क्या करती है, कंसिस्ट करती है कोलुमनार एपिथेलियम को। एंडोमेट्रियम क्या है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन कोलुमनार एपिथेलियम को क्या करती है, कंसिस्ट करती है। देयर आर 2 लेयर्स। जैसे मायोमेट्रियम 3 लेयर में सब डिवाइड हो रही थी, वैसे ही एंडोमेट्रियम भी 2 लेयर्स में सब डिवाइड होती है। पहली है स्ट्रेटम फंक्शनलिस और फंक्शनल लेयर। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या है, एंडोमेट्रियम की फंक्शनलिस यानी फंक्शन करने वाली लेयर है। कौन सी है, फंक्शन करने वाली लेयर है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इट प्रेजेंट ऑन यूटेराइन कैविटी। ये जो है ये प्रेजेंट होती है कहाँ, यूटेराइन कैविटी में। एंड सेड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो मंथली जो मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है, उस मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम पे ये जो लेयर है स्ट्रेटम फंक्शनलिस और फंक्शनल लेयर, ये क्या हो जाती है, सेड ऑफ हो जाती है, यानी ये क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट स्ट्रेटम बेसिलिस और बेसल लेयर। इसके भी नाम से आपको पता चला होगा ये क्या है, एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर है, यानी एंडोमेट्रियम का क्या है, बेस है। ठीक है, ए परमानेंट लेयर, ये क्या है, एक जैसा हमने भी कहा है, ये क्या है, एंडोमेट्रियम की बेस है। तो क्या है, ये एक परमानेंट लेयर है, ये कभी भी क्या नहीं होती है, शेड ऑफ नहीं होती। किसकी तरह, स्ट्रेटम फंक्शनलिस की तरह ये शेड ऑफ नहीं होती, ये परमानेंट लेयर है। ए परमानेंट लेयर विच रेगुलेट, जो क्या करती है, रेगुलेट करती है रीजनरेशन ऑफ न्यू स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। यानी मेंस्ट्रुएशन के बाद में जब स्ट्रेटम फंक्शनलिस और फंक्शनल लेयर शेड ऑफ हो जाती है, तो जो स्ट्रेटम बेसिलिस और बेसल लेयर है, ये क्या करती है, इस
ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस और फंक्शनल लेयर है इसके शेड ऑफ होने के बाद ये इसका दोबारा से रीजनरेशन करते हैं, यानी इसको दोबारा से बनाने का काम करते हैं। तो ये बात हो गई एंडोमेट्रियम। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन जाने से पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डे आपकी वीडियो की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा और नीचे 4 ऑप्शंस भी आपको दिख रहे हैं। आपको इन चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट चुन करके कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है, और अभी और इसी वक्त कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। अगर आपको ये आंसर आता है तो भी बताना है, और यदि नहीं आता तो इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरी अगली वाली वीडियो में भी मिल जाएगा। लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर